हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आज का वेलकम अपने पापा जी के रूम से कर रही हूँ। मैं आई थी नीचे, एक्चुअली ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ऊपर वाले फ्लैट में, और लाइट भी नहीं है तो एसी भी नहीं चल रहा है। और सबसे ऊपर वाले फ्लैट में हम लोग अभी शिफ्ट हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अप्रैल मई वाला जो गर्मी होता है ना उस टाइप का ऊपर लग रहा है। और इन्वर्टर से जब फ़ैन चलता है तो वो भी कुछ काम का नहीं आता। और लेकिन यहाँ पे आता था गली में से इतना शोर शराबा आता ना कि ब्लॉगिंग करने में नहीं बनता है। बट कोई नहीं, ये वाला रूम जो है ना वो बहुत ठंडा भी रहता है। तो सुबह से 2 बार नहा चुके, सुबह से कोई ब्लॉग भी नहीं आया। एक्चुअली कल रात की मतलब कल 3-4 बजे जो ब्लॉग डाले थे 5 बजे के आसपास, उसके बाद मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा ख़राब लगने लगा। इतना कि मतलब खाना भी नहीं बनाया जा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। तो खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया, बट पापा जी बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके लिए घर का खाना मंगवाना पड़ा। हम लोग तो चलो भाई जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना वो स्टार्टिंग से हर चीज़ घर का खाना पसंद करते हैं। वैसे मैं भी घर का खाना ही ज़्यादातर पसंद करती हूँ, बट मजबूरी में हम लोग जो है वो खाते हैं बाहर का खाना, या फिर कभी बाहर गए भूख लग गया तब होता है कि चलो भाई आए हैं तो कुछ खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मुझे बाहर का ही चाहिए। हस्बैंड तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते बाहर का खाना, उनको तो बस घर का सिंपल दाल चावल रोटी भुजिया ये सब अच्छा लगता है। तो ये चीज़ भी अच्छा है, बाहर का खाना ऐसे भी कौन सा मतलब सही होता है। रेस्टोरेंट का तो लगता है, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि ये तो और नहीं सही होता है। हम सब लोग फ्रिज में पहले से ही पनीर वगैरह सब फ्राई करके रखते हैं, इसीलिए तो जल्दी जल्दी इतने सारे डिशेस बन जाते हैं उन लोगों के। तो और सुबह भी मतलब कुछ ठीक नहीं लगा तो लंच नहीं दे पाए हस्बैंड को। पापा जी तो चलो वो जेठ जी के पास जाके खा लिए, बट मेरा क्या हो गया कि मैं ही भूखे रह गई। हस्बैंड तो चले गए, अपने फ्रेंड्स का लंच वगैरह शेयर कर लेते हैं, बट मैं जब उठी 10-11 बजे के आसपास तो थोड़ा सा एकदम भूख लगा। वो भी खाना खाने का मन नहीं करना था, तो बस चाय ब्रेड वगैरह खाए, फिर दवा वगैरह खाए, थोड़ा सा रेस्ट किए। मेरे ना एक आदत है, जब तक मैं मतलब जब तक मेरा बॉडी काम नहीं करता तब तक मैं बेड पे पड़ी रह सकती हूँ। उसके बाद अगर जैसे ही थोड़ा सा ठीक लगता है ना वैसे ही मैं काम करना स्टार्ट करी। तो पता नहीं क्यों, एक तो मुझे किसी और का किया हुआ काम नहीं पसंद आता, और दूसरा बात मैं बैठ के नहीं रह सकती पूरे टाइम। मतलब मेरे को कुछ ना कुछ करना है। जब मेरा आँख खुल है नींद से, जब तक मैं सोई हूँ तब तक रेस्ट कर सकती हूँ, वरना फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर बोले या ना बोले काम करने के लिए, हम अपना काम करते ही रहते हैं। तो सुबह तो भाई बिना नहाए धोए खाने का मन नहीं करता आजकल, कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी। सुबह उठा, चाय वाय बनाया, ब्रेड वगैरह खाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा। ऊपर से नीचे पूरा एकदम झाड़ू वाड़ू लगा लिया, पोछा तो नहीं लगा पाए, सिर्फ किचन में लगाना पड़ा, क्योंकि किचन में जो ना रोटी वगैरह बनाते हैं तो गिर ही जाता है। तो कल भी नहीं किचन का पोछा लगा था, इस वजह से लगाना पड़ा मेरे को। अभी आए नीचे वाला किचन में और शाम हो गया, तो हम सोचे कि हस्बैंड का आने का टाइम भी 1-1.5 घंटा में हो ही जाएगा। तो आज ये वाले किचन में खाना बना रहे हैं। यहाँ पे अभी दाल बैठा दिए, दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन से हम चावल नहीं खाए हैं। और दाल चावल भुजिया चोखा। तो हम दाल में ना उसमें आलू कभी नहीं डालते, हम आलू ना अलग से उसको बॉयल करते, पता नहीं क्यों मुझे मन ही नहीं भरता है। और यहाँ पे मेरी माता जी का तस्वीर है। तो मम्मी जी का पुण्यतिथि है 2 तारीख को, यही 2 तारीख को, यही 2 यानी कि परसों ही होगा, संडे को शायद। तो पता नहीं कब है, मुझे बस 2 तारीख याद है। अभी कैलेंडर में मेरे को देखना पड़ेगा कि डेट जो है वो कब है, 2 तारीख। तो अभी कल रात को ही मैंने एक कमेंट देखा था, किसने किया था, तो मैं सोची कि उसका मैं रिप्लाई दूंगी, क्योंकि वो पूछ रही थी कि दीदी तीज के लिए साड़ी लेना कहाँ से बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं खुद के लिए अपने लिए बता देती हूँ कि मैं जहाँ से साड़ी लेती हूँ, मैं ऑनलाइन साड़ी तो आज तक 2 या 3 ही ली होंगी। 2-3 क्या, एक अभी फर्स्ट जो ब्लू कलर का पहन के मैं रील वगैरह बनाती हूँ ना, वो बस मैंने इंस्टाग्राम के पेज से लिया था। उसके अलावा तो अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है ऑनलाइन साड़ी। और ऑनलाइन मैं कपड़े भी बहुत कम लेती हूँ, और पटना में रह के भी मैं खेतान मार्केट बहुत कम जाती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना खेतान चले जाते हैं, और मेरे हस्बैंड को लगता नहीं कि एक साड़ी के लिए इतना बड़ा मार्केट जाने का क्या ज़रूरत है। जाओ तो वहाँ से एक ही बार 3-4 लेके आओ।
और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जब भी मैं खेतान जाती हूँ ना तो हस्बैंड बोलते हैं एक ही पसंद है, एक दो और ले लो, हम बार बार मार्केट लेके नहीं आएंगे। ऐसा हमेशा बोलते हैं और सच में फिर मेरे को भी लगता है ना कि यार चलो जब बोल ही रहे तो हस्बैंड जब खुद ही बोल रहे हैं तो लेने में क्या प्रॉब्लम है। और सच में मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दो तीन चार ऐसे करके ले लेती हूँ और फिर क्या होता है ना कि 6 महीने तक वो साड़ी दिलाते ही नहीं है। और वैसे भी वो मुझे बहुत कम मार्केट लेके जाते हैं, ज़्यादातर मैं खुद ही अपने भाई के साथ भतीजे के साथ ऐसे मतलब जाके शॉपिंग कर लेती हूँ साड़ी वाड़ी का, या फिर पास के शॉप से ले लेती हूँ। लेकिन जब मन करता है ना कि कहीं अपने फेवरेट दुकान से लो तो मेरा फेवरेट का तो पता नहीं, बट सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरे को एक कंकर बाग में दुकान ले गए थे, क्योंकि मैं पटना से हूँ तो अपना ही एरिया का बताऊँगी दुकान। तो वहाँ पे एक शॉप है साड़ी का, साड़ी महल या फिर साड़ी पैलेस नाम है, कंकर बाग में। तो काफ़ी अच्छा शॉप है, वहाँ मुझे बहुत जल्दी कलेक्शन पसंद आ जाता है। तो हस्बैंड सबसे पहले वहीं पे सजेस्ट करते हैं कि वहीं पे चलो अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाएंगे। और खेतान अगर जाते ना तो खेतान से हट के एकदम ढोली सती में ले जाते हैं मेरे को, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, आराम से बैठ के अपना दिखाओ। और उस मतलब बिल्डिंग में है ना जो हर चीज़ मिल जाता है, जेंट्स वेयर मतलब मेंस वियर, लेडीज़ वियर, किड्स वियर, सब चीज़ होता है ना, यहाँ तक कि घर के लिए भी पर्दे वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। तो हस्बैंड ज़्यादातर वहीं अलाउ करते हैं। खेतान में क्या होता है ना, ऊपर नीचे सारे मार्केट में घूमती रहती हूँ और एक साड़ी पसंद ही नहीं आता। कभी ये पसंद आता है तो उसका प्राइस हाई लगता है, तो ये बोलते हैं कि पसंद है तो ले लो, प्राइस का टेंशन मत लो क्योंकि उनको ज़्यादा घूमना फिरना ना पसंद नहीं आता है। तो यही हम लोग के साथ हमेशा होता है, साड़ी लेने के लिए झगड़ा भी होते रहता है दुकान में। और कभी जब नहीं मन करता है तो पास के शॉप से जाती हूँ, कोई भी साड़ी ले लेती हूँ। या फिर जब कुछ नहीं समझ में आता ना गाइज, कुछ भी नहीं, चुपचाप आँख बंद करती हूँ, लक्ष्मीपति या फिर सुभाष का साड़ी लेके उठा के चली आती हूँ। कोई भी कलर हो, कोई भी डिज़ाइन हो, उसमें कोई ऐसा आता ही नहीं है इशू कि आपको पसंद ना आए उसमें। मतलब लक्ष्मीपति और सुभाष का साड़ी ऐसा होता है ना कि पसंद आ ही जाता है आपको कोई ना कोई। तो उतना मेरे को टेंशन नहीं होता साड़ी वाड़ी ख़रीदने का कभी। तो पटना में है तो सब लोग यही ज़्यादातर मुझे लगता है कि जाते होंगे कि खेतान मार्केट ही जाते होंगे, या फिर अपने आसपास के जो भी शॉप होते होंगे वही जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है। अगर आपको छोटी दुकान पे या फिर अपने पास के दुकान से अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं, और जितना जल्दी कलेक्शन आपको दुकान में पसंद आएगा ना, उतना जल्दी आपको खेतान मार्केट में कभी नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इतने सारे कलेक्शन आप देख लोगे ना कि उसमें से एक चूज़ करना आपके लिए बहुत टफ होता है, बहुत टफ हो जाएगा। हम भी देखते ये पसंद आता है तो इसमें का इसका कलर नहीं रहता है, तो इसका डिज़ाइन नहीं पसंद आता है। इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ खेतान मार्केट। बहुत स्पेशल ऐसा कोई मोमेंट आता है तब कि नहीं भाई चलो आज ब्लॉगिंग वगैरह हो जाएगा मार्केट का, तब मैं जाती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं वहीं से साड़ी लूँगी। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी लेते हैं, बट मुझे ऑनलाइन का फैब्रिक उतना पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन में बहुत कम लेती हूँ, जो मुझे एकदम से पसंद आता है ना और फैब्रिक की चिंता ना करती हूँ तब जाके लेती हूँ मैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा शॉप है जो आपके भरोसेमंद है, आपके लायक है कि नहीं मेरे को यहाँ पे बजट में साड़ियाँ मिल जाएगी, तब आप वहाँ से ले सकते हो। वरना आप कहीं भी देख लो, पटना से अगर आप हो तो सबसे इजी तो सबको खेतान मार्केट ही लगता है, क्योंकि लड़कियों का जो शॉपिंग होता है ना वो खेतान मार्केट में ही जाके होता है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एक एक चीज़, छोटी चीज़ें से लेकर बड़ी चीज़ें तक। और वहाँ जाओ तो ज्वेलरी, चूड़ी, हर एक चीज़ जो है वो लेडीज़ लोग ले लेती हैं। बट हाँ, चूड़ी और चूड़ा ये सब मैं हमेशा ऑनलाइन मंगवाते रहती हूँ। मेरे चूड़ा जितने भी हैं ना सारे ऑनलाइन हैं, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या फिर 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी हो, वो सब मैं दुकान से नहीं लेती हूँ, वो सब मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ इंस्टाग्राम के पेज से, या फिर सुनार की दुकान पे जाती हूँ तब मैं ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपना पर्सनल मतलब मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहीं से लो जहाँ आपका ट्रस्ट बनता है, ना कि मैं जहाँ से बोलूँ। मेरा ट्रस्ट वहीं बनता है जहाँ से हम लोग खरीदते हैं। तो सबका अपना अपना पसंद होता है, अपना अपना एक बजट होता है, एक लिमिट होता है कि नहीं मेरे को इतने पैसे में ही शॉपिंग करना है। तो फ़िलहाल मैं तो यही बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं तो वो मेरे को बजट का चिंता करने के लिए ना ही बोलते। हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि नहीं 5000 के अकॉर्डिंग आप साड़ी दिखाओ भैया, या फिर जब नहीं लेना होता उतना महंगा तो बोल देते हैं कि नहीं 2000 के अंडर में ही आप दिखाओ। तो दुकान वाले उतने बजट के अकॉर्डिंग ही दिखाते हैं। तो ये चीज़ भी सही रहता है, पहले फिक्स कर देते हैं। हाँ, अगर 10,000 की लेनी होती है तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि हाँ आप जितनी महंगी हो आप दिखा दो, बस मुझे पसंद आ जानी चाहिए। तो दुकान वाले दिखा ही देते हैं।
और अभी तो तीज आ रहा है ना, इधर मेरा दाल का जो सीटी है वो भी मारने लगा। तो तीज आ रहा है, तो तीज के लिए अभी तक कोई फिक्स नहीं है मेरा कि मैं साड़ी लूँगी ही लूँगी। 100% मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो बोले कि नहीं, लेकिन मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोलूँ तो वो ना दिलाएंगे। बट अभी ना साड़ियाँ मेरी उतनी यूज़ में नहीं आ रही है, इस वजह से मैं साड़ियाँ नहीं ज़्यादा ले रही हूँ। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था, ऐसा नहीं कि ब्लॉग के लिए मैं जो कपड़े एक बार पहन लेती हूँ वो रिपीट नहीं करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतना शो ऑफ नहीं करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखाती हूँ। तो पिछले बार भी आप लोगों ने देखा था, तीज का जो साड़ी था वो मैंने ऑलरेडी छठ पूजा में ही ख़रीद लिया था, क्योंकि छठ पूजा का जब शॉपिंग करने गई थी तो हस्बैंड मेरे साथ थे और मैं उस टाइम 2 साड़ियाँ ली थी और दोनों येलो ही थी, और पता नहीं मुझे पसंद आ गई। ये बोल रहे हैं कि 3-4 और ले लो, फिर उसके बाद वट सावित्री का पूजा आ रहा है, ये वो करके। तो फिर मैं क्या की ना कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो तो तीज के टाइम पिछले साल हो गया। छठ पूजा में ही मैं उस साड़ी को बचा के रखी थी कि तीज पे पहनूंगी, और वट सावित्री के टाइम मैं एक साड़ी ली, लेकिन फिर मैं करवा चौथ पे नहीं ली, क्योंकि करवा चौथ पे पति थे नहीं। आए थे, ट्रेनिंग से आए थे, लेकिन वो फुल टाइम मेरे साथ नहीं थे, तो मन ही नहीं कर रहा था तैयार होने का। तो हम क्या किए कि चलो भाई, मन छोटा हो जाता है कि चलो कोई देखने वाला ही नहीं है, तो सिर्फ रील बनाने के लिए साड़ी और लहंगे में क्यों खर्च किया जाए। और मार्केट वगैरह भी जाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं वट सावित्री वाला साड़ी ही अपने वो क्या बोलते हैं, करवा चौथ पे यूज की थी। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है मेरे साथ कि नहीं मैं ये साड़ी पहन ली हूँ एक फेस्टिवल में तो दूसरी बार नहीं पहनूंगी। बहुत बार ऐसा टाइम आता है मैं पहन लेती हूँ, और मैं सारे त्यौहार है ना जितने भी हर चीज़ में नया और पुराना के साथ लगा के रखी हूँ कि कभी अगर पैसे ना हो या फिर कभी ना ख़रीद पाऊँ, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नया ही पहना जाए, यूज़ किया हुआ भी कपड़ा पहन के कर लेना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग नया और पुराना के साथ ही तीज दिखाते हैं, या फिर कोई भी पर्व हो। तो तीज भी मैंने वैसे ही किया, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, बट 1-2 बार यूज़ किया हुआ मैंने ब्लाउज़ जो है वो यूज कर रखा था। तो इस बार अभी तक कोई फिक्स नहीं है साड़ी लूँगी नहीं लूँगी। सबसे प्रॉब्लम हो जाता है ना हम लोग का कि चलो साड़ी तो फॉल पिको के बिना भी हो जाता है, या फिर 1-2 दिन पहले भी जाओ तो मार्केट में वो लोग पॉलिश के बिना दे देते हैं, या फिर पॉलिश फॉल पिको वगैरह करके भी दे देते हैं, बट ब्लाउज स्टिच का प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे को क्या होता है ना कि जो ब्लाउज का सेट होता है ना, मेरे को वही पसंद आता है। मैं अलग से ना उस पर अपना नहीं लगा सकती, उस पर दिमाग कि नहीं ये येलो है तो इस पर ग्रीन में लगाऊं या ना लगाऊं, पता नहीं मुझे पसंद ही नहीं आता है। जो साड़ी के साथ ब्लाउज देता है ना उसी के साथ मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे अभी कॉल आ रहा है, तो गाइस जब यहाँ पे दाल हो गया है, अभी करेला लाने जा रहे हैं ऊपर से। यहाँ पे ना सीढ़ियाँ चढ़ने से ही मेरा आधा तबीयत ख़राब हो गया है। उस वाले घर में चढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया, और अचानक से यहाँ आए तो ऊपर नीचे इतना हो जा रहा है कि ट्रेडमिल का बिल्कुल भी वेट लॉस करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आराम से ना 10 बार ऊपर नीचे करो और आपका काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे करेला ले जाते हैं और इसका बनाएंगे भुजिया। 1-2 दिन जब चावल खाए हुए हो जाता है ना, तो पता नहीं हम लोग को क्या हो जाता है। मन ही नहीं लगता। हम बिहारियों का ना ऐसा प्रॉब्लम किस किस के साथ होता है कि मतलब बिना चावल के पेट नहीं भरता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे हस्बैंड को भी चावल ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब खाना बनाते टाइम मैं किचन में उतना कभी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग वगैरह शूट करती हूँ। कुछ अगर रेसिपी वगैरह बनाया तो ठीक, वरना उतना फिर मेरा ना माइंड जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं भाई कैमरे में ध्यान दो। तो गैस वैस के पास इतना मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बकबक हो गया। तीज का साड़ी का मतलब सजेशन बेचारी को जितना कुछ दिया नहीं होता, कन्फ्यूज हो गई कि बेचारी कहाँ से ले। तो चलो कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा तो भाई मैंने भी रिप्लाई दे दिया कि चलो भाई मैं कहाँ से लेती हूँ, आपको कहाँ से लेना चाहिए, जैसा मतलब जैसी आपकी इच्छा कि आप लो।